हेलो दोस्तों, आप सबको जय माता दी। कर्ण नगरी कोटद्वार ब्लॉग में आप सबका स्वागत है और आप सबको करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयाँ। तो चलिए आज मैं आपको करवा चौथ व्रत की कथा सुनाती हूँ। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र व एक पुत्री थी। 8 संतानों में बेहद प्रेम था और वे नित्य हंसते बतियाते एक साथ भोजन करते थे। कार्तिक की कृष्णा चतुर्दशी के दिन करवा चौथ का व्रत आया। सभी भाभीियों ने व्रत उपवास किया तो बहन ने भी उपवास रखा। शाम को भाई खेत से आए तो ककड़ी, फली, सिंघाड़े आदि साथ में लाए। बहन से बोले, ताज़ा ताज़ा खा लो। तब बहन ने बोला, मेरा आज करवा चौथ का व्रत है, मैं चंद्र दर्शन के बाद ही भोजन करूंगी। भाई बहन से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने नकली चंद्र दर्शन करने की सोची। उनमें से एक दीपक लाया, एक छलनी लाया और एक बालू के टीले की ओट से छलनी के पीछे दीपक रखकर धीमे धीमे उसे ऊंचा करने लगा। शेष भाइयों ने बहन को बुलाया और कहा, चांद आ गया है, दर्शन कर लो। बहन ने अपनी भाभीियों को भी चांद के दर्शन करने को कहा तो भाभीियों ने कहा, यह कहकर टाल दिया कि बहन जी, अभी तो आपका चांद निकला है, हमारा तो देर से निकलेगा। भोली भाली ननद नहीं समझी। उसने विधि विधान से नकली चंद्रमा को जल चढ़ाया, कुमकुम का छींटा दिया, नमन कर सदा सुहाग की कामना करके भाइयों के साथ भोजन करने के लिए बैठ गई। पहले ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में तिनका, तीसरा ग्रास मुंह में लेते ही ससुराल से संदेश आया कि बहन का पति ज़्यादा बीमार है, जल्दी से जल्दी इन्हें यहाँ से रवाना करें। तुरंत ससुराल भेजने हेतु 3 बार संदूक खोली तो काले सफ़ेद कपड़े ही हाथ आए। अतः जल्दी के मारे बिना सुरंगी रंग की पोशाक धारण करके उसके साथ ही रवाना हो गई। माँ ने कहा, रास्ते में जो मिले सबको प्रणाम करती जाना। वह तीव्र से रवाना हो गई और रास्ते में छोटे बड़े पेड़ पौधे सभी को प्रणाम करती गई। मार्ग में जो भी मिले सभी ने आशीष दिया, तेरे 7 भाई खुश रहें, तू उनका सुख देखे, सुपुत्री हो। परंतु किसी ने भी सदा सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पांव लगी तो उसने बोला कि सदा सुहागन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि उसका पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मंगसीर की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है, आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी तो वह मेरे से बड़ी है, तू उससे ही सब कहना, वह तुम्हारा सुहाग देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की, फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथ आई और यह कहकर चली गई कि आगे आने वाली से कहना। असोज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वह आएगी। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ माता आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है माता, आप ही मुझे सुहागन करें। तब चौथ माता बोली, पापिनी, हत्यारिन, मेरा पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके पति पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोया, मुझे तो 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथ माता ने सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का उजमन करो।
जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह प्रसिद्धि होती गई कि सब स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागन रखे। यह करवा चौथ व्रत की पुरातन महिमा है। यही करवा चौथ व्रत की कथा है। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।